हेलो दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और आज की मेरी वीडियो है कि आपकी सोल आपको कैसे गाइड करती है। तो कई बार क्या सिचुएशन होती है, आप लोगों को समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, या ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है, या मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। तो देखो, कई बार क्या होता है, अपनी विश से लेकर भी आप कंफ्यूज होते हो, या किसी भी चीज़ को लेकर आप ऐसी स्टेट में हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप सही और गलत के चक्कर में हो, या कुछ भी हो सकता है, आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो कोचेज हैं वो मना कर देते हैं कि आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए और आप मैनिफेस्ट मत करो या कुछ भी। तो मैं ये बोलूँगी, देखो, आपको किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए कि किसी ने क्या बोला है, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है उधर से, किसी कोच ने आपको मना किया है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, या आपके किसी फ्रेंड्स ने मना किया है, या कोई भी जिनको नॉलेज है। देखो, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके पार्टनर अलग होते हैं, हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है, सबकी थिंकिंग अपने आप में अलग होती है। तो आपके बारे में आप जानते हो, सबसे पहली बात तो जो दूसरे आपको बोल रहे हो उनको इग्नोर करो, ओनली इग्नोर करो। वो आपको मना कर रहे हो कि मैनिफेस्ट मत करो, इस पार्टनर के केस में बहुत होता है। कई बार कोच बोल देते हैं कि बहुत टाइम हो जाता है तो भी वो लोग बोल देते हैं कि आप लोगों को ये पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, या आप न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, आपको उसी पार्टनर को क्यों मैनिफेस्ट करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप सिर्फ अपनी सुनो, ठीक है, और अपनी सोल की सुनो। जो जवाब है उसकी, आपकी जो सोल होती है उसके पास हर जवाब होता है। बस आपको थोड़ा शांत रहना है। जब आप शांत रहते हो या अपने आप से बातें करना स्टार्ट करते हो तो उनको नोटिस करो, आप अपने आप से कैसी बातें कर रहे हो। और जब धीरे धीरे आप अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट करते हो, खुद से बातें करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, तो आपको आंसर मिलते हैं, और वो भी खुद से ही आंसर मिलते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि मेरे लिए गाइडेंस आती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज आपको सुना रही हूँ। एक ये जो वेब मैं सुना रही हूँ, ये मेरी रियल स्टोरी है। और इसके साथ में ही आपको मैंने एक एलिफ लैला सीरियल आता था बहुत पहले, मैंने पिछले साल देखा था 2024 में। तो एक उसकी स्टोरी है, दोनों सेम ही हैं। कई बार हमें लगता है ना कि टीवीज़ पे जो आते हैं ये सीरियल्स, एलिफ लैला की वो पहले वाली बहुत रियल स्टोरी है वैसे वो। तो वो जैसे टीवी पे चलती है तो हम कई बार देख के बोल देते हैं ना, अरे ये तो टीवी में होता है ऐसा, रियल ज़िंदगी में कहाँ होता है ऐसा। तो मैं आपको दोनों सुनाऊंगी, मेरी रियल स्टोरी भी और उसकी भी। तो आप ध्यान से सुनना और समझना कि आपकी सोल है वो गाइड करती ही करती है। तो इसलिए किसी की भी ना सुन के सिर्फ अपने दिल की सुनो और उसी पे काम करो। तो कई बार क्या होता है कि हम कैसे समझे ना अपनी, उसको कैसे समझे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, तो फिर वो ओवर थिंक करते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपका दिल है वो क्या कह रहा है, और आपका जो दिमाग है, माइंड है, कॉन्शियस माइंड, वो आपको क्या सजेशन दे रहा है। जब आप शांत होते हो तो फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। तो सबसे पहले मेरी स्टोरी सुनो, फिर मैं आगे आपको लोगों को बताती हूँ। तो मेरी क्या स्टोरी है, हाँ, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बस मैं आपको, मेरा आपको समझाने का ही है। जो मैं समझाना चाहती हूँ बस आप लोग वो समझना, बट रियल है जो भी है। तो मैं जब 6th क्लास में थी, मैं 5th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी, उसके बाद मैं एंटर हो गई थी गवर्नमेंट स्कूल में। तो जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई तो मेरी एक हैबिट डेवलप हुई कि मैं चोरी करने लगी। मतलब उस टाइम इतना क्या चोरी, 2 रुपए की टॉफ़ी आ जाती थी, बाहर जो पपड़ी होती है, जो मतलब उनके गोलगप्पों के साथ, वो आ जाती थी 2 रुपए में। अभी तो फ़िलहाल नहीं आती है, लेकिन जब मैं थी 6th क्लास में तब आ जाती थी 2 रुपए की। तो मैं क्या करने लगी कि मैं चोरी करने लगी।
कभी मैंने पपड़ी चुरा ली, या नहीं सॉरी पपड़ी चुरा ली बोल रही हूँ, मतलब मैंने अपने फ्रेंड के रुपए चुरा लिए, मतलब कि कई बार 2 चुरा लिए, कई बार 5 चुरा लिए, मतलब तब उस टाइम बस इतना ही होता था और दोस्त भी इतने ही लेके आते थे, कौन ज़्यादा लेके आते थे। तो मेरे अंदर ये हैबिट आ गई, मैं चोरी करने लगी। ठीक है, चोरी करती और फिर घर में आने के बाद या स्कूल जाती तो फिर मैं नेक्स्ट डे मैं अपना मतलब 2 रुपये से कुछ भी लेके खा लेती। मेरे को उस टाइम थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब आप चोरी करते हो तो वो डर होता है अंदर कि भाई चोरी कर ली, अब उसको पता चल गया मेरे पैसे नहीं है, तो फिर वो सबकी चेकिंग लेगा, भाई ढूंढेगा कहाँ गए मेरे पैसे। तो फिर वो होता है कहीं हम पकड़े जाए ना। तो एक तो डर होता है, दूसरा हम गलत क्रिएशन कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी का चुरा के फिर हम खा रहे हैं उस चीज़ को। तो भले ही वो 2 रुपया हो, लेकिन वो गलत हैबिट थी जो भी थी मेरी, तो मेरी वो डेवलप हुई। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने किसी के 50 रुपये चुरा लिए, और जो चुराए वो लड़की गरीब थी बहुत, मतलब गरीब घर से थी। और भाई उसने रोया उस दिन, और अब मैम को बता दिया कि मैम मेरे 50 रुपये चोरी हो गए। क्योंकि इससे पहले मैं क्या कर रही थी, बस 1 या 2 बस इतने ही, किसी 50 रुपये नहीं। उस दिन मेरे को पता चला वो आज 50 रुपये लेके आई है, मैंने कैसे करके उसको चोरी कर लिया। क्योंकि फिर ध्यान भी आपका उधर ही रहेगा, फोकस कहाँ रहेगा कि मेरे को चोरी करनी है, तो ध्यान भी उधर ही जाने लगेगा कि वो कब जाएगी, कब मुझे चोरी करना है, मतलब इन सब में ध्यान रहेगा। और इससे आपका बिल्कुल गलत क्रिएशन होता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने रोई, मैम ने बोला देखो किसी के भी हैं तो दे दो, ऐसे किसी को परेशान नहीं करते, अगर किसी ने लिए भी हैं तो वो चुपचाप इसके बैग में रख देना, ऐसे काम नहीं करते। तो मैंने सोचा अब ले तो लिया, अब रखूँगी तो फिर मैं किसी को पता चलेगा तो मतलब पता चल जाएगी कि वो पैसे मैंने चोरी किए हैं। तो बट फिर क्या, मेरे को उस दिन अंदर से मेरी सोल ने बोला एंड कि ये तू बहुत गलत कर रही है, और अगर तेरी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, कोई रोया है आज, तो कल अगर आज उसके 50 खोए तो तेरे पास से भी वो पैसे जाने हैं। ये बात मेरी सोल ने मुझको बोली कि तेरे पास से भी वो पैसे जाने हैं, और आज जो तू चोरी कर रही है, किसी को हर्ट कर रही है, वो तेरे को भी होगा। फिर अगर तेरे को ये काम करने हैं, किसी को दुख देना है, वो तकलीफ़ खुद के लिए भी मतलब करनी है, तो तू कंटिन्यू कर, वरना तू रुक जा। जो भी कर रही है ना बहुत गलत कर रही है, तो अभी संभल जा। तो उस टाइम उसके बाद मेरे माइंड में कभी चोरी का थॉट्स नहीं आया। मैंने उसी दिन से खा ली कि चाहे जो हो जाए, आज के बाद मैं इस बारे में सोचूंगी भी नहीं, चाहे जो हो जाए। तो उस दिन के बाद मैंने चोरी के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं, मेरे माइंड में ही नहीं आया। मैंने सोच लिया चाहे जो हो जाए, मैं कभी चोरी नहीं करूँगी, कभी चोरी नहीं करूँगी। और मेरी एक हैबिट है कि मैं जो मतलब स्टार्टिंग से ही है, जो भी कन्वर्सेशन होती है मैं यूनिवर्स के साथ करती हूँ। तो मैंने बताया जो भी आपकी सोल होती है वो आपको गाइड करती है, तो इस तरह से उसने मुझे गाइड किया। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला। मतलब पैसों के मामले में जब भी मुझे चाहिए था ना, मतलब हमेशा यूनिवर्स सुप्रीम पावर ने मुझे दिया है, हमेशा मेरी मदद की है। तो इससे आपको यही पता चलता है आपकी सोल, जब आप ऐसे चीज़ में हो ना कि कुछ लोग बोल देते हैं कुछ सही गलत नहीं होता, भाई देखो सही गलत होता है, लेकिन वो सही और गलत कब नहीं होता वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तब बताऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो मैं फिर कभी बनाऊँगी, आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। लेकिन सही गलत होता है, ठीक है, लेकिन वो आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग, मतलब आप किस इंटेंशन से वो काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर मैंने वो काम छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे वैसे भी नहीं, मतलब पैसों की कमी कभी नहीं रही, कभी नहीं रही। मतलब भगवान ने मुझे बहुत दिया है, उस सुप्रीम पावर ने बहुत दिया है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी, आप गलत रास्ते पे जाओगे तो फिर एक तो आप गलत क्रिएशन कर रहे हो, ऊपर से आप में भी वो बेचैनी, स्ट्रेस और वही सारी चीज़ें, मतलब जो आप क्रिएट कर रहे हो वो तो लौटना है ही, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप सही रास्ते पे जाओगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिले फॉर्म में ही मिले, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे हर चीज़ मिली, जब मुझे चाहिए थी मुझे सब कुछ मिला। उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, मतलब मुझे, मतलब कमी नहीं रही कभी। ये नहीं हुआ हमें कभी मांगना पड़ा हो किसी और से, या इस सिचुएशन में हमें कभी नहीं जाने दिया,
ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप अपनी सोल की मानते हो ना, तो यूनिवर्स पावर भी जो है, सुप्रीम पावर, वो भी आपकी पूरी तरीके से सुनती है। अब मैं जो एलिफ लैला वाली स्टोरी है वो सुनाऊंगी, आप उसको भी ध्यान से सुनना और आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, कि कुछ भी जो दिखाया, मतलब जो वैसी स्टोरी भी आपको दिखाई जाती है वो फेक नहीं है, सच में चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। ये मेरी रियल स्टोरी थी, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुनो, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनसे पता चलता है कि आपकी जो सोल है वो आपको कैसे गाइड करती है। तो मैं अब आपको सुनाती हूँ, शायद वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, बट अगर आप पूरी देखोगे तो आई होप आपको मैनिफेस्टेशन जर्नी में भी आपको सीखने को मिलेगा, और इन दोनों चीज़ों से आपको लाइफ में भी सीखने को मिलेगा, पूरी लाइफ में भी आपको सीखने का मिलेगा, क्योंकि सोल तो आपकी हमेशा आपकी गाइड करती ही करती है। तो दूसरी स्टोरी को सुनो। तो उसमें क्या था कि दो भाई थे। जो एक भाई था वो बहुत गरीब था, और एक जो भाई था वो बहुत अमीर था। तो जो भाई गरीब था वो लकड़ी बेचता था, काटता था, मतलब मुश्किल से अपना घर चलाता था। उसमें से भी वो इससे बेईमानी करके उसको बहुत कम, लकड़ियों के जो पैसे थे, दाम थे, वो बहुत कम देता था। वो बेईमान था, तो वो अपने भाई के साथ भी बेईमानी करता था। तो मतलब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन वो बहुत मतलब जो दूसरा था वो बहुत ईमानदार था, उसके घर में जो भी पैसा आता था वो ईमानदारी का ही आता था, और बहुत मेहनत करता था। और जो दूसरा था बहुत पैसे वाला था और वो बेईमान था। तो एक दिन क्या होता है कि जो वो जंगल में निकल जाता है लकड़ी काटते काटते, जो ईमानदार था वो जंगल में चला जाता है, उसका नाम अली था। ठीक है, दूसरे भाई का तो अभी मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि पिछली ईयर मैंने ये देखी थी तो मुझे याद नहीं है नाम। तो जो ईमानदार था उसका नाम याद है मुझे, अली था। तो वो जंगल में चला जाता है, तो उसके बाद उसका उसके साथ मतलब गधा होता है। उस टाइम पे गधे होते थे, क्योंकि पहले की सक्सेस स्टोरी जो टीवी पे, मतलब एलिफ लैला आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो ये मतलब चिराग, जादू का चिराग, इसी के साथ मतलब पार्ट है, ये बहुत सारे पार्ट थे उसके उस टाइम के। जैसे आपने सिंहबाद की कहानी सुनी होगी, तो ये उसी की स्टोरी है। लेकिन जो मैंने सुनाई वो मेरी रियल स्टोरी है, और ये एक टीवी से मतलब मैंने देखा था, तो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मतलब एलिफ लैला के पार्ट की है स्टोरी। तो उसमें क्या हुआ, जो वो चला गया, मतलब अपने गधे के साथ चला गया आगे, और एक डाक, मतलब एक गुफा थी, उसने देखा कि एक गुफा थी, उसमें डाकू आए, वो डाकू आए तो वो छुप गया, वो पीछे झाड़ियों से देख रहा था सारा सीन। तो जब वो गुफा थी वो खुलती है, तो वो कुछ नाम लेते हैं, मतलब खुल जा सिम सिम, मुझे वो नाम भी याद नहीं है। तो वो कुछ नाम लेते हैं, मतलब खुल जा, तो दरवाज़ा खुल जाता है, और फिर वो उसमें जो सोना चांदी जो डाकू लूट के लेके आए थे वो उसमें रख के, और वो फिर से लूटने के लिए उसको खोल के चले जाते हैं। तो ये बात उसने, गरीब जो था उसने देख ली, जो अली था उसने देख लिया। तो अली को पता चला, अरे यार मतलब चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, ये खुलती है। उसने भी वही नाम लिया, खुल जा सिम सिम, कुछ ऐसा। तो वो गुफा थी वो खुल गई, वो अंदर प्रवेश कर गया। उसने देखा कि भाई बहुत हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उस टाइम असरफियाँ होती थी, तो असरफियाँ और मतलब ये सब चीज़ मतलब भरे हैं पूरी बोरी, मतलब बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है उन्होंने। तो उसने काम किया, एक बोरी भर ली और दो बोरे भर लिए अपने, और गधे के ऊपर लाद दिए। फिर उसी टाइम उसकी सोल उसको आवाज़ देती है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा शायद भगवान ने आके उसको बोला है, क्योंकि उसकी जो साइड में फ़ोटो आती है ना, जैसे वो बोलती है उसकी सोल एकदम से, तो साइड में दिखा रखा था, उसी की फ़ोटो आई। उसने बोला कि मतलब कुछ कोई बोल रहा है, एकदम रोशनी सी आई और कोई बोल रहा है। मैं सोची शायद सुप्रीम पावर ने बोला है, लेकिन नहीं, उसकी जो सोल है, क्योंकि उसी की फ़ोटो आई। मैं सोची सुप्रीम पावर बोल रहा है तो फिर उसी की फ़ोटो क्यों आई, क्योंकि वो अंदर की आपकी सोल बोल रही होती है आपको। तो वो बोलती है कि मतलब कि आप ये चोरी मत करो, ये पैसे चोरी के हैं, और किसी के आंसुओं के, किसी के खून की, मतलब वो खून करके, और किसी के मतलब सारे पैसे गंदगी किससे ये आए हैं, किसी के मतलब इसमें आंसू छुपे हैं, ये बहुत जिल्लत से कमाए हुए पैसे, अगर आज तू इन्हें ले गया तो मतलब ये सही नहीं होगा। तो फिर उसने मतलब उसने जब उसकी आत्मा बोली तो फिर उसने रुक गया, मतलब वो, और उसने वो सारे जो बोरी थे वो सारे रख दिए, मतलब वहीं रख दिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसी मतलब हराम की। और ये कमाई तो भाई किसी का खून करके कमाई गई है, किसी के आंसू इसमें मतलब बहे हैं जब लेके लूट के लेके आए हैं, तो मैं इन्हें नहीं लेके जाऊंगा।
तो फिर उसने मना कर दिया, उन्होंने रख दिए सारे। तो फिर सुप्रीम पावर आता है और सुप्रीम पावर बोलता है कि तू एक बोरी लेके जा सकता है, क्योंकि तूने हमेशा बहुत ईमानदारी से वो बहुत मेहनत से कमाया और तेरी जो परीक्षा थी उसमें तू पास हुआ और तू इस सोने को लेके जा सकता है। तो फिर वो एक बोरी रखता है और एक बोरी लेके अपने घर चला जाता है। जब अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है, ये इतनी असरफिया, एक बोरी असरफिया कैसे आई आपके पास, आपने क्या किया है ऐसा? तो उसने बोला मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। उसकी वाइफ बोलती नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मतलब हराम की कमाई आप कहाँ से भी लेके आओ, इसे वापस रख के आओ, ये आप किधर से क्या करके क्या गलत काम किया है? फिर उसने बोला मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपने पति पे तो विश्वास करो। फिर वो बोली कई बार मतलब पेट के लिए कोई भी इंसान बहक जाता है, तो हो सकता है आपने भी कुछ गलत कर दिया हो। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर उसे सारी बात बताता है, समझाता है, और वो बोलते हैं कि चलो गिन के असरफियों को एक ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें दाब देते हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है एक एक गिनेंगे, एक बोरी है, पूरा टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो मैं एक काम करती हूँ, जो भाभी बोलती थी, उसकी जो जेठानी थी, उससे मांग के ले आती हूँ। वो बोला ठीक है ठीक है, तू मांग के ले आ। तो वो उससे मांग के और ले आई, मतलब क्या, तोलने के लिए जो ताखड़ी होती थी ना, जो तराजू जिसको बोलते हैं, वो ले आई। तो वो जो उसकी तराजू वाली जो भाभी थी, वो जो बेईमान भाई था उसकी वाइफ, तो उसने सोचा कि आज इनके पास ऐसा क्या आ गया जो ये तोलने लग गए, ये तो इतने गरीब लोग हैं, ये तराजू का क्या करेंगे? तो उसने कुछ चिपका दिया तराजू के, कि जो भी ये तोलेंगे वो चिपक के और तराजू के आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा इन्होंने क्या तोला है। तो ले गई, उसने दे दिया। फिर उन्होंने असरफियों को तोला और गड्ढे में ज़मीन में दाब दिया। तो एक असरफी थी, वो चिपक के उनके घर पे आ गई। तो फिर उन्होंने बोला इन्होंने तो असरफी तोली और इतनी असरफी इनके कैसे मतलब इनके पास कैसे आई? तो उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि इनके पास असरफी कैसे आ सकती है। तो उसकी वाइफ ने बोला जा तू उससे पूछ किया। तो उसका भाई गया, उसने उसके गर्दन पे चाकू रखा और बोला कि तू बता ये असरफी कहाँ से लेके आया है? तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, वो बहुत बेकार जगह है और मतलब गुंडों की जगह है, मतलब आपको जान को खतरा हो सकता है। उसने नहीं माना, उसने बोला नहीं तू मेरे को बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि ये असरफी तू कहाँ से लेके आया है? तो वो नहीं माना, तो उसने बता दिया कि मैं असरफी ऐसे से लेकर आया हूँ, और जो जो वो डाकू है वो ऐसे ऐसे उस दरवाजे को खोलते हैं, सिम सिम खुल जा, और ऐसे ही वो बंद होता है, ऐसे ही वो खुलता है। तो वो भी चला गया, उसने भी सेम वर्ड यूज़ किया, वो दरवाज़ा ओपन हो गया। और जब वो अंदर गया तो उसने भी देखा भाई सोने चांदी हीरे जवाहरात असरफिया सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसकी आत्मा ने भी उसे बोला, जब वो चलने लगा, कि रुक जा, ये हराम की खून पसीने की कमाई है, सेम उसी की तरह उसके सोल ने भी उसको बोला। लेकिन उसने नहीं मानी और फिर वो उनको भर के चल पड़ा। और जब वो खोलने लगा उस दरवाजे को, तो वो उसको भूल गया कि वो क्या वर्ड था, मतलब जिससे वो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो दरवाज़ा बंद रह गया और थोड़ी देर में डाकू आ गए, और डाकू को पता चल गया ये मतलब यहाँ से सोने चांदी लेके जा रहा है, और पता नहीं कितनी बार यहाँ से मतलब लेके गया होगा, और कितने लोगों को इसने बताया होगा हमारे अड्डे के बारे में, तो इसका कत्ल कर दो। और उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो ये मतलब ये देखो रियल स्टोरी थी और मेरी, और ये मतलब मैंने एलिफ लेलस की आपको स्टोरी सुनाई है। तो इसमें आप ईमानदारी पे चलोगे ना, मतलब आपके जो सोल गाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप काम कर रहे हो, चल रहे हो, उसकी सुन रहे हो, तो आपके लिए सब बेस्ट ही होगा। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन भी आपको मिलेगी। अगर आप भी, कई बार होता है कि आपको कोई चीज़ बोल देते हैं कि मैनिफेस्ट मत करो, ये मत करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ आपकी सोल जानती है, ठीक है, और वो आपको गाइड भी करती है। लेकिन कई बार क्या होते हो कि आप इतने ओवर थिंकिंग करने लगते हो, इतना ज़्यादा सोचने लगते हो कि आपको ही समझ में नहीं आता कि मतलब कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में या क्या नहीं करना, आप समझ ही नहीं पाते। तो अगर अगर ऐसी स्टेज में हो तो आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करो, सोचना कम करो, और अपने साथ सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। जब आप करोगे ना, आप किसी चीज़ का आंसर मांगोगे यूनिवर्स से, तो उसका जवाब मिलेगा, और 100% मिलेगा। और आपकी सोल भी आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे क्या करना है, आपको अब क्या इंट्यूशन पावर, आपको पता चलेगा आपको क्या एक्शन लेना है, अब आपको क्या करना है। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगी, आपको क्या टेक्निक करनी है, या
कौन सी वीडियो देखनी है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं। मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अभी मैं इतना नहीं बोल सकती। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको इस बारे में और एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ताकि आपको समझ पाए। और कोई भी क्वेश्चन है, मतलब किसी का भी कुछ इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। फिर मैं आगे वीडियो मतलब और डिटेल में, मतलब अगर कोई क्वेश्चन है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं डिटेल में दे पाऊँ। थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद